अंजलि एक शिव भक्त थी जो बिना अपने भोले भंडारे को जल अर्पित किए पानी का एक बूंद भी नहीं पिया करती थी। अंजलि अपनी सास कोमल और पति रवि के साथ रहा करती थी। अंजलि का पति रवि कोई काम नहीं करता था और पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता था। अंजलि और उसकी सास कोमल रवि से काफी परेशान हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर अंजलि की शादी को भी काफी समय हो चुका था, पर अब तक उसकी गोद सूनी थी। ऐसे ही एक बार की बात है, अंजलि सुबह उठकर मंदिर जल चढ़ाने के लिए जाती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर उसे एक बच्चा रोता हुआ दिखता है। उस बच्चे को रोता हुआ देख अंजलि उस बच्चे के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे बच्चे, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? लगता है ये बच्चा अपने माता पिता से अलग हो गया है और शायद इसे भूख लगी है, इसीलिए ये इतना रो रहा है। अच्छा बच्चे, तुम रो मत, चलो मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। इतना बोलकर अंजलि उस बच्चे को चुप करवा देती है और अपने साथ खाना खिलाने ले जाती है कि तभी उस बच्चे की माँ वहाँ आ जाती है और उससे अपने बच्चे को छीनकर अंजलि से बोलती है, डायन कहीं की, खुद की गोद तो सूनी है, इसीलिए सोचती है कि दूसरे के बच्चे को भी खा जाओ। दूर रहना मेरे बच्चे से, खबरदार, अगर आज के बाद कभी भी मेरे बच्चे के आसपास भटकी तो। तुम्हारा बच्चा भूख से रो रहा था, बस इसीलिए मैं उसे। बस कर, डायन कहीं की, चुप हो जा, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। मैं नहीं चाहती कि तेरा काला साया मेरे बच्चे पर भी पड़े, समझी? इतना बोलकर वो औरत अपने बच्चे को वहाँ से लेकर चली जाती है और बेचारी अंजलि रोती हुई घर जाती है और अपने शिवजी जी के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ उसकी सास कोमल आती है और अंजलि को इस तरह से रोता हुआ देख उससे बोलती है, क्या हुआ बहू, तू इतना रो क्यों रही है? माँ जी, क्या मैं इतनी ज्यादा मनहूस हूँ कि अगर मेरा साया किसी पर पड़ा तो उसकी खुशियाँ ही उजड़ जाएंगी। माँ जी, मुझसे अब लोगों के ताने और नहीं सहे जाते। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की जो अब तक मेरी गोद सूनी है? बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? तू तो मेरे घर की वो लक्ष्मी है जिसके आने के बाद मेरे घर में खुशियाँ आई हैं। माँ, अगर मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ तो मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? हमारे घर में चारों तरफ सिर्फ दुख ही दुख है। मेरी शादी को इतने साल हो चुके हैं पर अब तक मेरी गोद सूनी है। रवि जो नशे से दूर रहा करते थे, वो आज अपने दोस्तों के साथ पूरे पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं और रात को भी नशा करके आते हैं। कहीं इन सब की जिम्मेदार मैं तो नहीं? और अंजलि सबसे बात करना बंद कर देती है। देखते ही देखते सावन का महीना आ जाता है और इस सावन में हर साल की तरह अंजलि सोमवार का व्रत रखती है। हमेशा की तरह आज भी अंजलि अपने शिवजी जी को जल चढ़ाने जाती है और जल चढ़ाने लगती है। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो अपने छोटे से बच्चे के साथ भगवान शिवजी जी का आशीर्वाद लेने उस मंदिर में आई थी। उस औरत के गोद में नन्हा सा बच्चा देखकर अंजलि की आंखें झलक पड़ती है। अंजलि के आंसू देख मंदिर के पुजारी अंजलि से बोलते हैं, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पुजारी जी, रो नहीं तो क्या करूं और क्या करूं? जब से होश संभाला है बस शिव जी की पूजा की है, परंतु न जाने मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो शिव जी ने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। मेरी शादी को इतने साल हो गए पर अब तक मेरी गोद नहीं भरी। मेरा पति जो नशे से दूर रहता था, वो अब हर वक्त नशे में डूबा रहता है। गांव वालों के ताने मुझसे अब और नहीं सहे जाते। दिल तो करता है मर जाऊं। अरे बेटा, तुम एक शिव भक्त हो, ऐसे निराश मत हो। अपने भगवान पर भरोसा रखो। वो अपने भक्तों की परीक्षा लेता है परंतु कभी उसका बुरा नहीं चाहता। मेरी मानो तो तुम भी कावड़ लेकर जाओ। तुम जब शिवजी के दरबार पर जाओगे तो तुम्हारी सारी मनोकामना वो पूरी करेंगे। पुजारी की बात सुनकर अंजलि की जान में जान आती है और वह घर जाकर अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मुझे भी कांवड़ लेना है। इस सावन मैं भी कांवड़ लेकर जाऊंगी। शायद शिव जी के दरबार जाकर ही मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। अगर ऐसा है ना बहू, तो तू अकेली नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। अंजलि और कोमल कावड़ ले जाने की तैयारियों में लग जाते हैं और बहुत जल्द वो दोनों सास बहू कावड़ लेकर निकल पड़ती हैं।
वो दोनों पूरा रास्ता पैदल ही तय करती है। अंजलि कावड़ लेकर शिवजी जी का नाम लिए चल पड़ती है तो उसी के पीछे उसकी सास कोमल भी शिवजी जी का नाम लेकर उसके साथ चल रही होती है। जय भोले बम बम भोले। वो दोनों कावड़ यात्रा के लिए चल ही रहे होते हैं कि तभी अंजलि की नजर एक बूढ़े बाबा पर पड़ती है जो कावड़ लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से अब वो थक चुके थे और वो कावड़ को नीचे नहीं रख सकते थे। इतना सब होने के बाद भी वो बूढ़ा व्यक्ति कावड़ को लिए जा रहा था, लेकिन अब उन्हें चक्कर आने लगता है। उनके डगमगाए कदम देखकर कोमल जल्दी से जाती है और उस बूढ़े व्यक्ति को संभालते हुए उसे बोलती है, भाई साहब, ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा थक गए हैं। आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना कांवड़ दे दीजिए और मेरे थैले में कुछ खाने को रखा है, आप उसे खा लीजिए। क्या पता खाने के बाद आप में थोड़ी शक्ति आ जाए और आप अपने कांवड़ को उठा के आराम से आगे जा पाएं। इस तरह से अंजलि की सास उस बूढ़े व्यक्ति से कावड़ ले लेती है और अपना खाना भी उसे दे देती है। खाना खाने के बाद थोड़ी दूर आगे जाकर वो बूढ़ा व्यक्ति कोमल से बोलता है, बहन, तुमने मेरी मदद की, परंतु अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है। अब मैं अपना कावड़ ले जा सकता हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस तरह से वो बूढ़ा आदमी एक बार फिर से अपना कावड़ लेकर चलने लगता है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और कुछ देर पर उन्हें कावड़ियों के लिए एक शिविर नजर आता है जहाँ रुककर कोमल और अंजलि खाना खाते हैं और रात बिताकर एक बार फिर से सभी कावड़िया अपना अपना कावड़ लेकर चलने लगते हैं। लेकिन अंजलि के पैरों में छाले आ चुके थे जिस वजह से उसे बुखार हो जाता है। अपनी बहू को बुखार में तपता देख कोमल अंजलि से बोलती है, बहू, तेरी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। तू एक काम कर, ये कावड़ मुझे दे दे। माँ जी, मेरे होते हुए आप? बस कर, बहुत हो गया बहू। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। मेरे अंदर बहुत ताकत है, इसीलिए अब मैं जो कहूँगी वो तुझे करना पड़ेगा। चुपचाप ये कावड़ मुझे दे दे। इतना बोलकर कोमल वो कावड़ ले लेती है और कावड़ यात्रा का सफर एक बार फिर से शुरू हो जाता है। देखते ही देखते वो लोग अपनी मंजिल के पास पहुंच जाते हैं। अब अंजलि की भी तबीयत पहले से ठीक थी, जिसके बाद अंजलि अपनी सास से कावड़ ले लेती है और वो दोनों हरिद्वार के पवित्र गंगा में गंगा स्नान करते हुए और जल लेकर नीलकंठ के लिए निकल जाते हैं। बम बम भोले, बम बम भोले। अंजलि और कोमल के अलावा और भी काफी लोग थे जो वहाँ कावड़ लेकर जा रहे थे। देखते ही देखते वो दोनों सास बहू कावड़ लेकर नीलकंठ पहुंचकर अपना कावड़ वहाँ रख देते हैं और भगवान शिव जी के दर्शन करके घर आते हैं। और जब कोमल और अंजलि आते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि रवि ने उन दोनों के आने का पूरा प्रबंध कर रखा है और वो नहा धोकर अंदर घर जाते हैं जहाँ रवि अंजलि से बोलता है, अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैं गलत संगति में पड़ गया था और रास्ता भटक गया था, परंतु आज जब पुलिस ने आकर उन बदमाशों को धर दबोचा तो मेरी आंखें खुल गई। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब से मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और पहले की तरह काम करूंगा, पर तुम्हें कभी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। अपने पति को पहले की तरह देख अंजलि को अपनी आस्था श्रद्धा पर विश्वास हो जाता है और वो महादेव का शुक्रिया अदा करती है। अगले दिन इसकी तबीयत फिर से खराब हो जाती है और जब रवि अंजलि को डॉक्टर के पास ले जाता है तो उन लोगों को पता चलता है कि अंजलि माँ बनने वाली है। इससे अंजलि की जिंदगी के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और वे अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगती है।